है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों की सुधि लेता है। वो मनुष्य नहीं के भूल जाए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में हम लोग बैठे हैं। जीवित परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रत्येक बेटी को, बेटे को, बहन भाई को, माता पिता को, बहन भाइयों को जो घरों में है, जो यहाँ पर है, सबको भी मेरे परमेश्वर तेरी आशीष मिले। और पिता परमेश्वर भवन के चारों तेरी आग के वाले हों, तेरी सुरक्षा के वाले हों। तेरा जोरावर हाथ तेरे बच्चों पर हमेशा हमेशा बना रहे। प्यारे परमेश्वर, हमारे गलों को बसा कर हमें प्रचार बोलने की शक्ति सामर्थ्य दे। जो बहन टीवी में या मोबाइल में अपना प्रचार सुनते हैं प्रभु, उनके जीवनों में, उनकी जगहों पर आशीष बरकत देना। अब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर से जुड़ जाएं, ताकि मेरे आने वाला समय हमारे लिए आशीषों से भरा है। और परमेश्वर, हम दुश्मन शैतान दोनों पर भारी पड़ने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर प्रत्येक पति पत्नी के साथ हो, बुजुर्गों के साथ हो, पोते पोतियों के साथ हो, धरते देवतियों के साथ हो। प्रत्येक जन मेरे प्रभु तेरे लहू से मेरे प्रभु आशीषित हो। जो बहन भाई रास्ते में है, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अभिषेक अपने लोगों को दे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर, आज के गीतों पर, आज के दिन पर तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं, तेरी बड़ी सुरक्षा चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग एक गीत सुन लेंगे और उसके साथ साथ गा भी सकते हैं। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंख बंद करें। ये समय होगा, हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ करे पिता। पुनः गलती अपराधों को क्षमा करे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितनी बड़ाई करें उतनी परमेश्वर कम है मेरे प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता आप कितने परमेश्वर आश्चर्य काम करते हैं पिता। हमारे लिए अपना जीवन दे दिया मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर पिता हम हर दुख तकलीफ बीमारियों से बचाए जाएं और उद्धार पाए मेरे प्रभु। आप कितने सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कलेशिया के प्रत्येक बहन भाई के लिए प्रभु जी, जो यहाँ आए हैं मेरे प्रभु और जो अभी तक रास्ते में है मेरे पिता। सभी को अपने लहू में ढक ले मेरे परमेश्वर, और जितने अपने घरों में देख रहे हैं पिता, उन सबको भी अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर। तेरा कील छिदा हुआ हाथ हर एक के सर पे जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर जन के मन और हृदय को जांच मेरे पिता, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु उनकी मन की इच्छा को पूरी कर मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा पिता, क्योंकि तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तू मन हृदय को जांचने वाला ईश्वर है पिता। तू हमारे विचारों को दूर ही से पहचानता है मेरे परमेश्वर पिता। हमारे चित्रों को तूने अपनी हथेली पे खोदा है मेरे पिता, और हम सबको प्रभु तू देखता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमें हर तरह की बुराई से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरे रास्तों से बचा पिता, बुरी बीमारियों से बचा पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो जन मेरे परमेश्वर पिता आज के दिन में बीमार है मेरे प्रभु, तो उनको छू के चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं तुझसे मांगती हूँ, भाई संजय को तेरे लहू में छिपाती हूँ, उसकी किडनियों पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। संजय की किडनी प्रभु यीशु तेरे लहू से चंगी हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। जो भी उस भाई को ब्लड चढ़ता है मेरे परमेश्वर पिता, वो ब्लड तेरा लहू ब्लड बन जाए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे प्रभु उसके शरीर में वो काम करे पिता। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु। जिस कार्य को आप करना चाहे मेरे परमेश्वर, कौन है कि जो उसे रोक सकता है मेरे पिता। जिन घरों में कलेश और दुख है पिता, उन्हें तू अपनी शांति से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा, जिन बहनों पे संतान नहीं है तो उन्हें संतान की आशीष दे।
जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है उनके जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने भी मेरे परमेश्वर पिता, बेटी दामाद बच्चों को, अपने पति को, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। खुदावन हमारे जीवनों से पिता हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता। हर एक की हर जरूरत को पूरा कर मेरे प्रभु। उन्हें आशीष दे मेरे पिता। अपने वचन की तरफ लेके चल मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दुआ प्रार्थना में मेरे परमेश्वर हम आगे बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दान और तेरे भेंटों में हम आगे बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन परमेश्वर ऐसा ही हमें सिखाता है मेरे प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर पिता तूने जो पिता हमें 10 आज्ञा दिए पिता, हम उनमें से एक को भी ना तोड़ने वाले हों मेरे प्रभु, बल्कि संपूर्ण रीति से पिता उन्हें पूरे करने वाले हों पिता। खुदावन तू अपनी आशीष अपने बच्चों पर उड़ेल पिता। जिन पर नौकरी नहीं उन्हें नौकरी की आशीष दे पिता। जितने लोग बहन भाई बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीषित कर मेरे परमेश्वर पिता। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं उनको तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन जो बीमार हैं उनको चंगाई दे पिता। जो मन में दुखी है पिता तो उन्हें पिता शांति दे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। यीशु राजा तेरा धन्यवाद हो पिता। तू हमारे परमेश्वर पैरों के लिए दीपक और मार्गों का उजियाला है मेरे प्रभु जी। तू परमेश्वर दया का धनी है मेरे पिता। तू दया सागर है मेरे प्रभु। शांति का सोता है पिता परमेश्वर। तू भोर का तारा है मेरे पिता। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। अपने दास को बोलने का प्रभु हियाव दे पिता। खुदावन अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य से भर मेरे प्रभु जी। अपनी हिम्मत अपनी ताकत दे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से भर पिता और अपने बताए रास्ते पे चला पिता। जिंदा परमेश्वर यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में, आमीन। महान अजीबती और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेके प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। प्यारे परमेश्वर पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो। वो किसी भी प्रकार का बोझ लेकर आए मेरे प्रभु, उनके बोझ को आप अपने पर उठाएं, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करें। हाँ मेरे परमेश्वर, लोग मसीह यीशु को जानने पाए, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है, वही जीवन देने वाला है। उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। पूरी मंडली पर आशीष हो। जो भी व्यक्ति बहन भाई बेटे बेटियां जिस बात को लेकर दुआ करते हैं, उनकी सारी बातों को आप सुने और आशीष दें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन को निकालेंगे। मसीही जीवन को पहला स्थान दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आया। हालेलुया। वो हमारे लिए वफादार है, हम उसके साथ वफादारी से जिंदगी जिए, आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो। पहला यूहन्ना 2 उसकी 4 से 6 में लिखा है, जो कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं, परंतु जो उसके वचन को पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहूंगा, तो वह स्वयं भी वैसी ही चाल चले जैसा कि वह परमेश्वर चलता है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह चलता है वैसे हमें चलना है। ये कोई कठिन काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है और संपूर्ण परमेश्वर है। उसको भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, और वो पहला स्थान अपने पिता को देता था। आज मुझको और आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है, सब कुछ पूरा हो जाएगा। आपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुना है, जाना है, उसकी सेवा काल में और आज भी, उसकी सेवा काल में और आज भी
हालेलुया। आज भी लोगों के जीवनों में वो चिन्ह और चमत्कार करता है, क्योंकि वो जीवित है। हर ग्रंथ यही कहता है कि वो आने वाला है। हम क्यों भक्ति करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब हम धरती छोड़ के जाएं तो स्वर्ग में जाएं, उस जन्नत में जाएं जहां पर आनंद ही आनंद है। लोग बहुत दूर दूर से प्रार्थना में आते हैं। हालेलुया। भाई हमारे मध्य में बहुत दूर से आए हैं। अगर अपनी गाड़ी से जाओगे लगभग आपको 3 घंटे लग जाएंगे जाने में। सोहना से भी बहुत दूर है, बहुत दूर है भैया। कितने बजे चलते हैं सुबह? 4:30 बजे, 6:30, और समय पर पहुंच गए। दूर वाले पहले आ जाते हैं, जो नजदीक वाले हैं वो सोचते हैं अभी बहुत टाइम पड़ा है। नहीं, हमको त्याग के साथ आगे बढ़ना है, अपने ऐसो आराम को साइड कर देना है। जब आप ऐसा जीवन जिएंगे, परमेश्वर कदम कदम पर आपकी मदद। वो वफादार है, वो परमेश्वर वफादार है। एक भी जन को नुकसान होते हुए देखना पसंद नहीं करता। मसीह जीवन में हमें पहला स्थान देना है, और जब हम उसको पहला स्थान देंगे तो मेरी बहन मेरे भाई वो हमको भी पहला स्थान देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसको जान गए हैं, पहचान गए हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, तो बाइबल में लिखा है वो झूठ बोलते हैं। मैं कहूँ मैं अच्छा विश्वासी हूँ और दुनियावी बातें करता हूँ, दुनियावी मजाक करता हूँ, दुनियावी नशों में लुप्त रहता हूँ, तो मैं अच्छा नहीं हूँ। परमेश्वर मेरी जिंदगी के विषय में सब जानता है। हालेलुया। मसीह जीवन को हमने पहला स्थान देना है। अभी जैसा कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना, मैं सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है उनके अंदर जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते को पहला स्थान देते हैं, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। त्याग करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हम सहभागिता रखते हैं और फिर भी अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। अच्छे काम करने में कठिनाई आती है, अच्छे काम करने में परेशानियां आती हैं, परंतु बाद में सुख भी पूरा मिलता है, आनंद भी पूरा मिलता है। हालेलुया। आप परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों के बारे में देखें जो उसके चेले थे, दुख उठाते थे और आनंद से रहते थे, कभी कुड़कुड़ाए नहीं। आज हम थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं परमेश्वर का, तो बहुत लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, अरे मेरे को क्या है, छोटा सा काम दे दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति भवन में सबसे छोटे से छोटा काम करता है, परमेश्वर उसे बड़े ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। मैंने पहले भी गवाही दी है, आज गवाही नहीं दूंगा, खाली बताऊंगा। एक लड़के ने लोगों के चप्पल जूते उठाता और साइड में रखता और साफ करके रख देता। आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पैसे पर है। अभी उस व्यक्ति को इतना दिया परमेश्वर ने, उसकी शादी एक अंग्रेज लड़की के साथ है, उसके पास 2 बेटे हैं। हालेलुया। कौन सा ऐसा शहर है जहां पर उनकी आराधना नहीं होती? पर कहते हैं ज्यादा पैसा भी लोगों को ना बर्बाद कर देता है। हम अपनी कालन खड़े करने के चक्कर में दूसरों किसी और गलत योजनाओं के साथ जुड़ जाएं तो अच्छी बात है। परमेश्वर ने तो घूरे से उठाया है और चट्टान पर खड़ा कर दिया। चलना चाहिए उसको परमेश्वर के साथ। हालेलुया। केवल परमेश्वर है जो वफादार है, न था धोखे तो कदम कदम पर मिलते हैं। आमीन। परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध और साफ करता है। उस यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध और साफ करता है, सारे संकटों से, सारी बीमारियों से, सारी। आपकी दुआओं में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती। कोई कह सकता है मैंने परमेश्वर से मांगा और उसने मुझे नहीं दिया। हमने मांगा है और उसने दिया है, और थोड़ा नहीं बहुत दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि किसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो?
प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र दास बनकर आया और उसने लोगों की सेवा की, उसने लोगों के पैर तक धो दिए। आमीन। उस परमेश्वर यीशु मसीह ने लोगों के पैर तक धो दिए। एक और बात, जिसने उसको ग्रहण किया उस परमेश्वर ने उन बेटे बेटियों को अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया। हमारा उसके साथ अच्छा संबंध है, और हमारा उसके साथ अच्छा संबंध है तो शैतान आपको देख के भाग जाएगा, बुरी शक्तियां आपको देख के भाग जाएंगी, कारण आपने उसको पहला स्थान दिया। वो आपको पहला स्थान देगा, वो ढाल बनकर आपके आगे आगे रहेगा। हालेलुया, आमीन। जिसकी आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हैं, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है। गलत काम करेंगे, गलत हाथों में चले जाएंगे तो मृत्यु को पाएंगे, और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो आप धर्मी गिने जाएंगे, धार्मिकता में चलेंगे, परमेश्वर के राज में युगान युग राज करेंगे। आज उसका संबंध आपके साथ है, आप उसके साथ समय बिताते हैं, उससे दुआ करते हैं। एक विश्वासी बहन, एक विश्वासी भाई घुटने पर बैठकर कहे, यीशु मसीह तेरा लहू मेरे आगे मेरी सारे संकटों को काट दें, उसी समय कट जाएंगे। कोई कह रहे मेरे ऊपर तो बड़ा तंतमंत कर रखा है लोगों ने, मैं तो बर्बाद हो गया। प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के ऊपर किसी का तंतमंत काम नहीं करता। भूत प्रेत जिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, तुम उसको बिगाड़ सकते हो। और आपने देखा होगा, अपनी आंखों से देखा होगा, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर निकलते हैं और कहती हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। जो उसकी आज्ञा का पालन करता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और वह उसमें, हम उसमें बने रहे, वो हम में बना रहे। आप जीवित हैं, आप धन्यवाद दे सकते हैं, वो भी जीवित है, वो आपके धन्यवाद को ग्रहण करेगा। बदले में केवल उसने तो केवल आपके ऊपर दृष्टि डालनी है, आप आशीषित हो जाएंगे। उसका हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया पे जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी से, अर्थात उस आत्मा से जिसे उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहना है। हमको परमेश्वर ने एक अच्छी आत्मा दी है। आज जो लोग विश्वासी हैं उनको बुरे कामों को देखने में भी आनंद नहीं आता। बुरे कामों को देख के वो मुंह लेंगे, नहीं हमारे अभिषेक चले जाए, हमारे ऊपर से हमारे शांति चली जाएगी। आमीन। लोगों के पास परमेश्वर के साथ चलने के लिए समय तो बहुत है, परंतु शैतान उनके समय को दूसरी लाइन पर ले जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रात भर टीवी में लगे रहते हैं, गलत चीजों को ढूंढते रहते हैं, मोबाइल पर ढूंढते रहते हैं, और सुबह जब दिन निकल उठते हैं तो उनका मुंह लटका होता है, क्या हाल है भैया, क्या अंकल रात भर नींद नहीं, अब आएगी कहां से, तो दुष्ट के साथ तो जुड़ा पड़ा है। यदि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा है, पता सबको रहता है मेरे बेटा ऐसा चल रहा है, मेरा पति ऐसा चल रहा है, तो पत्नी का पहला कर्तव्य है कि उसको गलत रास्ते से उसको बार बार टोके, चाहे टीवी तोड़ना ही पड़ जाए, चाहे मोबाइल तोड़ना ही पड़ जाए। आमीन, हालेलुया। और मैं जवानों से, बुजुर्ग सबसे एक बात कहूंगा, जितना समय आप उन चीजों में लगाते हो, थोड़ा सा समय परमेश्वर के साथ लगाओ, वो आपको धरती का शिरोमणि बना देगा, शिरोमणि बना देगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, काफी समय से गया नहीं हूं, ऐसे लोग जानता हूं जो जिनके पास खेत हैं, खेती बाड़ी करते हैं। पहले खेती बाड़ी नहीं करते थे, लूट खसोट करते थे। एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया, उसने हमारे बोर्ड लगे, इनको पढ़ा, पीछे बोर्ड लगा है उधर बैक साइड में, उसमें लिखा हुआ है मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो व्यक्ति आया, आके कहने लगा भैया मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ 2 दिन। हमने कहा रह लो, पत्नी मेरे साथ है, मेरी बेटियां मेरे साथ, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। वो आया, 3 दिन रहा, उसने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना। हमें नहीं पता था वो कौन है,
3 दिन बाद वो गया तो 1 महीने बाद वो 20 लोगों को लेकर हमारे यहाँ आया। 20 लोग जब आए तो सारे के सारे ये साइज के लंबे चौड़े, बोले भैया हमको, मैं अपने सारे दोस्तों को ले आया हूँ, सबको परमेश्वर के बारे में बताओ, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। इसी हॉल में वो 20 लोग पूरे 1 महीने रहे यहीं पे। मैंने देखा हमारे बच्चे सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं और डिनर बना रहे हैं। तुम्हारे घर को एक व्यक्ति आया तो हलचल मच जाएगी, अरे अब इसके लिए क्या करेंगे। समय पे सब कुछ चलता रहा। कुछ समय शशि प्रचार करती उनको गवाहियों के साथ वचन से, मैं भी प्रचार करता। मैं सुबह निकल जाता तो शाम को आता घर। मैंने उनको थोड़ा समय दिया, फिर मैंने अपने दामाद को फोन किया। मेरे 2 दामाद पास्टर हैं, मैं दोनों को बुलाया। मैंने कहा आओ तुम्हारे लिए दावत है। मैंने कहा जो लोग आए हुए हैं इनको परमेश्वर के बारे में बताओ। तो उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया और उनको टीवी पे नई नई प्रभु यीशु मसीह की पिक्चरें दिखाई। दानियल की पिक्चर, एलिया की पिक्चर, रूद की पिक्चर, जितनी पिक्चर की सारी उनको दिखा दी। और 1 महीने में उन्होंने बोला अरे हमें तो बपतिस्मा लेना है। हमने कहा तुम अपने गांव जाओ, फिर हम तुम्हारे गांव में आके बपतिस्मा देंगे। उन 20 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उनका एक लड़का जो वहाँ का सरपंच, उसका एक लड़का पास्टर बन गया है। उस गांव में आज प्रार्थना होती है। हालेलुया। सारे के सारे परमेश्वर के साथ जुड़ गए, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने सारा गलत काम छोड़ दिया। वो कहते हैं कि हम अपने खेत में जो गन्ना बोते हैं, जो अविश्वासी है उसका 50,000 का होता है और हम विश्वासी हमारा 2 लाख का होता है। कितनी आशीष दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। बस हम उसके परमेश्वर के साथ वफादारी से आगे बढ़ें। मसीह जीवन को जो पहला स्थान देना है, जब हम मसीह यीशु को पहला स्थान देंगे, हम लोग लंबी आयु जिएंगे, मौत को भी हरा देंगे। आमीन। हरा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और उसकी आज्ञाएं बोझल नहीं है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। क्या वो हमसे जबरदस्ती करता है? हम यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं, बोलिए, या जबरदस्ती रास्ता गले में घेर कर खींच के लाया आपको? तेरी समझ में आ गया सारी बात है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मनुष्य 2 काम अपनी मर्जी से करता है। ध्यान से सुने, अपनी मर्जी से कुछ खाएगा और अपनी मर्जी से कहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र दिया है, स्वतंत्र बनाया है। हमारी इच्छा है उसके साथ चले, हमारी इच्छा ना चले। चलेंगे तो जन्नत में होंगे, स्वर्ग में होंगे, और नहीं चलेंगे तो भैया नरक तो मुंह खोले खड़ा है। नरक तो मुंह खोले खड़ा है। अभी एक भाई के लिए दुआ कर रहे हैं, आप लोग भी करना। संजय नाम है उसका, उसकी किडनियों की प्रॉब्लम हो गई है और लगातार हम लोग दुआ में लगे हैं। सांस भी ले रहे हैं तो धन्यवाद देते हैं, यीशु तू उस बच्चे को चंगा कर। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आदमी पे समस्याएं आती हैं तब वो ज्यादा प्रार्थना करता है। वैसे ओहो आज तो भैया 2 बजे वहां जाना है, आज तो राखी वहां जाना है, अरे मेरे पड़ोसी वहां जाना। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, हम परमेश्वर से जब दाएं बाएं होते हैं तो शैतान हमारे पर वार करता है और शैतान का वार खाली नहीं जाएगा। हम लोग कुछ भी हो जाए परमेश्वर को पकड़ लें। बहुत लोग सोचते हैं अरे इतने दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं, तुम कैसी प्रार्थना करते हो मुझे नहीं पता। चलो फलाने तांत्रिक के बाद चल रहे, वहां तंत्र बंद करा के ले आए, वहां तो आराम हो जाएगा। मैं 8 साल तांत्रिक रहा हूं। तंत्र बंद करके तुम किसी का बर्बादी कर सकते हो, किसी को जिंदगी देने वाला तो परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारे मुंह में यीशु मसीह आ चुका है, तुम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हो। पूरी दुनिया के तांत्रिक तुम्हारे पर तंत्रबंद करें, आप यीशु तेरा धन्यवाद बोलें, तंत्रबंद हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। कल हम लोग एक नए परिवार में दुआ करके आए, लगभग वहां पर 7 परिवार थे, 6-7 से तो ज्यादा ही थे, कम नहीं थे।
फैमिली की फैमिलियाँ थी वहाँ पर, उनको सुसमाचार सुनाया। जब वो बहन मधुबाला नाम उसका, वो बहुत सीरियस थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कुछ नहीं हो सकता, आईसीयू में। मैं दुआ करने गया, मेरी उससे बात हुई, ध्यान से सुने। मैं आईसीयू में गया, मेरी उसके साथ बातचीत हुई। मैंने कहा बहन आपने एक ही बात बोली, यीशु तेरा धन्यवाद, मुझे चला कर, और कुछ नहीं बोला। कल हम उनके घर गए, मेहर ससी, तो कहती है जो आपने बोला था मैं वही बोलती हूँ, यीशु तेरा धन्यवाद, मुझे चला कर। आज वो अपने औलाद के साथ, अपने बहू बेटों के साथ सुरक्षित है, अच्छी है। किसने बचाया? क्या है उसके मुंह में? यीशु मुझे बचा। आज अपने घर में अपने बच्चों के साथ चल फिर रही है, ठीक है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, और उनके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और जवान बच्चे हैं उनके। परमेश्वर का वचन लाइफ में एक बार सबके पास जाता है, उसको मानो या ना मानो। आमीन, हालेलुया। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांध कर बड़े काम करेंगे। आपका दुश्मन आपसे आगे नहीं जा सकता, हमेशा पीछे रहेगा। आपकी गाड़ी में पहिए नहीं है ना, तब भी आपकी गाड़ी सबसे आगे भागेगी। कारण परमेश्वर आपको अपनी हथेली पर रखता है और आपको समय समय पर सहारा देता है। यदि आज आप यहां तक पहुंचे हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। नहीं तो शैतान तो ना जाने कब अनजाने में ही सटक गया था। परमेश्वर का चित्त था, हर व्यक्ति के पास समय है। मेरे को 1993 में यीशु मसीह मिला, कुछ लोगों को आज ही मिला है, परंतु जिनको मिल गया वो कहते हैं ओहो कहाँ से ये वचन हमें पहले मिल गया होता, हम तो बहुत तरक्की कर रहे होते। ये लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। एक बात परमेश्वर आपके हृदय में खटखटाता है, आप उसको चलो उसके साथ या ना चलो। मसीह जीवन को यदि आप पहला स्थान देते हैं, वो आपकी दुनिया बदलने के लिए तत्पर है। किसी डायरी में लिख दें और जो चाहिए लिख दें सब कुछ, और बोले यीशु मसीह मेरे लिए सब हो जाए, मेरी बेटी के लिए सब हो जाए, मेरे बेटे के लिए हो जाए, मेरे दामाद के लिए हो जाए, मेरे देवते देवतियों के लिए हो जाएगा। वो तो केवल दृष्टि डालेगा आपके ऊपर, देखेगा पास। दुनियावी लोग तुम्हारा बिल पास नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर आपके सब बिलों को पास कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो घमंड करे तो इस बात का घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है, मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय का और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। घमंड करना है तो केवल इस बात पे, मैं परमेश्वर को जानती हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं, बस इस बात पर। अन्यथा अपने धन पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी ताकत पर, अपने स्रोतों पर नहीं, केवल परमेश्वर पर घमंड करें। मैं परमेश्वर को जानता हूं, फिर दुनिया की ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। क्या ही धन है वो जो उसकी चेतवनियों को मानते हैं और संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हमको परमेश्वर के कदम कदम पर उसकी बातों को पहला स्थान देना है और संपूर्ण मन से उसके पास आना है। क्या परमेश्वर के कुछ कमी है? जिसने हमें हमारी माँ की कोख में रचा, बनाया, अंग अंग बनाया, तब से उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी थी, और आज समय आया तो हम समय पे वो हमें अपने भवन में भी ले आया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लड़का लड़की की शादी होती है, परंतु औलाद तो परमेश्वर ही देता है। और शैतान कई बार औलाद में, पति पत्नी में दुख मिला देता है, शैतान मिलाता है। आप इंसान कभी नहीं चाहेंगे मेरी बेटी को कोई परेशानी हो, मेरे बेटे को कोई परेशानी हो, मेरी पत्नी मेरे पति को, चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। जब हम इंसान होकर सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, फिर भी हम चाहते हैं हमारे परिवार में सब सुख ठीक ठाक से रहे, तो क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा, वो चाहेगा तो उसके हाथ के बनाए हुए बच्चे नुकसान हो जाए? नहीं चाहता। एक भी जन का नुकसान होने से पसंद नहीं होता।
हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर कहता है मैंने तो तुम्हारे आगे सब कुछ रख रखा है। तू समय किसके साथ बिता रहा है? जिसके साथ समय बिताएगा वही तुझे मिलेगा। आशीष के साथ तो परमेश्वर आशीष देगा, और गलत काम कर रहे हो तो भैया शैतान तो मुंह खोले खड़ा है, नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। तू और तेरा वंश दोनों ही जीवित रहें। यहाँ परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तू और तेरा वंश सदा जीवित रहे। हमारे अंदर जो आत्मा है कभी नहीं मरती। मरती है क्या? शरीर तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा नहीं मरती। आत्मा जिस दिन निकलेगी सीधी परमेश्वर उसका न्याय करेगा। धरती पे रहकर हम अच्छे काम करेंगे तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा होगा। हालेलुया। और जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा हुआ, चाहे तुमने कितने भी बड़े बड़े काम किए हैं धर्म बन के, सब बेकार है, सब मैले चितले कपड़ों के समान। हम लोग सेवकाई उसकी खराई से करें, उसको उसके लिए जी जान लगा दें। आप इतना काम करते हैं, वो आपके लिए इतना करने के लिए तत्पर है। आप एक काम करेंगे, आपके लिए हजार द्वार खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बातों को मानना, उससे लिपटे रहना, क्योंकि तेरे जीवन और दीर्घायु वही है। वो हमें जीवन भी देगा और हमें दीर्घायु भी करेगा। वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। होम बलियों से अधिक परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हम लोग बलि ना चढ़ाएं, धन्यवाद दें। बलियों से कुछ नहीं होता परमेश्वर। आप उसका ज्ञान रखेंगे तभी आप बड़े बड़े काम करेंगे। ज्ञान रखने के लिए हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। और जो लोग पढ़ना नहीं जानते तो भाई उसको बाइबल को ना सीने से लगा लें। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब फ्री में बंटती है तो बाइबल बंटती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब छपती है तो बाइबल छपती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत यदि बाइबल की है तो सबसे ज्यादा मैंने 2 लाख रुपए की बाइबल देखी है किसी व्यक्ति के हाथ में। वचन वही है, वचन वही है। हालेलुया। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, दाऊद कहता मैं तेरे लिए हाँफता हूं। दाऊद को भेड़ बकरी चराने वाले को परमेश्वर ने राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। क्या आप करेंगे? आप परमेश्वर को पहला जान के वो आपकी मदद नहीं करेगा? अरे राजा नहीं सही, कम से कम महाराजा तो तुम्हें बना ही देगा। आमीन। यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। हमको मसीह जीवन को पहला स्थान देना है। इसके बिना परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना रहता। संबंध तभी बनेगा परमेश्वर के साथ जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। आइए अपनी आंख बंद करें। 1 मिनट आप अपनी आंख बंद करें, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सामर्थ्य परमेश्वर पूरी मंडली को तेरे खून में छिपाते हैं। इनकी लाइफ में मेरे प्रभु आप आशीष लेकर आए। इनको बेटे बेटियों से आशीष करें, इनके अंजल धन पर आशीष दें। ये घराने खुदावन यीशु मसीह तुझमें तरक्की करें। मसीह जीवन को पहला स्थान दें ताकि ढाल बनकर मेरा परमेश्वर हम सबकी मदद करे। लोग दूर दूर से आते हैं, किसके लिए? आशीष पाने के लिए। परमेश्वर के साथ उसका अच्छा संबंध हो जाए। और परमेश्वर दया का धनी है, वो आप चलेगा और आपको विश्राम देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।
हम लोग एक गाना सुन लेंगे, अपनी भेंटों को परमेश्वर के समीप चढ़ा सकते हैं। 2 जवान बच्चे आगे आ जाए। सामर्थी परमेश्वर, भेंट को मेरे परमेश्वर आप हमें धन देते हैं, उस धन में से हम आपके लिए भेंट निकालते हैं। आप हमें धन देते हैं, उसमें से हम तेरे लिए दसवांश निकालते हैं, क्योंकि भेंटें हमारे लिए 10 ऐसे रास्ते खोलती हैं जो कभी बंद नहीं होते। और दसवांश हमारे ऊपर से सराफों को हटाता है। हमारी लाइफ से समस्त सराफों को परमेश्वर आप दूर करें। ये दसवांश पर इन भेंटों पर तेरी बड़ी आशीष हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, कोई तेल या पानी लाए, कृपया कर उसको ऊपर उठा दें। सामर्थी परमेश्वर, इस पानी पर, इस तेल पे मेरे प्रभु तेरा बड़ा अभिषेक चाहते हैं। तेरे बेटे बेटियां जब मेरे प्रभु इस तेल को अपने बच्चों के कान पे लगाते हैं और मेरे परमेश्वर पानी को घर के अंदर से बाहर तक छिड़कते हैं, सब संकट शराब कट जाए। तेरे बच्चे मेरे प्रभु सफलतापूर्वक आगे बढ़े। तेरा दूना अभिषेक इस तेल पानी पर आए, यीशु के नाम में। टच जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। आप तेल को लगा सकते हैं कान पर, और आपको लगता है मेरे परिवार में किसी को दुष्ट आत्मा का असर है तो उसके अंगूठे पे भी लगा सकते हैं, पैर पे, हालेलुया। अगर बस हमें कोई बीमार है तो अपने घुटने पे बैठ जाए। आपकी कोई किसी से समस्या है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट केस, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। बीमार है तो घुटने पे बैठ जाए, बीमारी कोई भी हो। सामर्थी परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों को तेरे खून में मिलाते हैं। जो लोग इस समय घुटने पर है मेरे प्रभु, सर से लेकर एड़ी तक सारे दर्द को, सारे बीमारी को, सारे रोगों को मेरे परमेश्वर आपके रोगों से जान पहचान है मेरे प्रभु। तमाम रोगों को तेरे लहू से बांधते हैं, सारे संकट को तेरे लहू से बांधते हैं। जो लोग घुटने पर है अपना सर नीचे लगाएं, यीशु के लहू में मत्था मारे और सब संकट बीमारियों से छुटकारा मिले, समझ एलर्जी से, समझ संकट शराबों से छुटकारा मिले। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय जो तेरे सम्मुख खड़े मेरे प्रभु, उनके हाथ में तेरा दूना अभिषेक आए। और पिता परमेश्वर, यदि कोर्ट केस है तो प्रभु इनको जीतने का अभिषेक और शक्ति और सामर्थ्य देना। उनके दुश्मन इनके पैर की चौकी हो जाए, जो इनका बुरा चाहते हैं उल्टा उन्हीं का हो जाए मेरे परमेश्वर। जो लोग खड़े अपना हाथ अपने सिर पर रखें और आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए, आंख खोलकर ऊपर देखें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत उपाह की शक्ति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। हमारे पास कैलेंडर है नए साल के, आप अरुण से ले सकते हैं, अरुण सकते हैं। कुलदीप कितने बजे कराओगे?